पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है? स्पर्श एक भावना नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है जिससे आप अनुभव करते एक भावनाओं में आने वाला क्रिया नहीं, जो एक जीवित अनुभव है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करता है, आपका दिल बदलता है, आपकी सोच बदलती है, आपका जीवन पूरा बदलना शुरू हो जाता है। तो स्पर्श आने का चिन्ह क्या है कि पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके जीवन में आया है। उसने आपको छूना शुरू किया, डिफरेंट बात है, पर वो स्पर्श आपकी जिंदगी में आ चुका है, वो आग का बपतिस्मा शुरू हो चुका है। उसका चिन्ह है कि आपकी सोच बदलने लग जाती है, आपका दिल पूरा बदल जाता है, सच्ची आराधना आपके अंदर से निकलने लग जाती है, प्रेम आपके अंदर से निकलने लग जाता है, दूसरों को आप क्षमा करने लगते हैं, दूसरों को आप सुसमाचार सुनाने लग जाते हैं, आपका दिल पूरा बदल जाता है, आपका स्वभाव बदल जाता है। आपका पति कहता है तू पहले जैसी नहीं रही, आपकी मम्मी पापा कहते तू पहले जैसा नहीं रहा, आपका दिल पूरी तरह से नया हो जाता है, आपकी सोच बिल्कुल बदल जाती। आपकी सहेलियां कहती तू पहले जैसी नहीं रही। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो स्पर्श कर चुका है, आपकी जीवन की सारी दिशाएं बदल जाती है, जीवन का हर कोना हिस्सा बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा का स्पर्श आपकी लाइफ में नहीं तो उसके बिना कोई बदलाव नहीं। इसलिए जब भी आप प्रार्थना में बैठे, स्पर्श के लिए इंतजार करें। जब भी आप चर्च में आए, आराधना में, वचन में, प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताएं ताकि आप उस स्पर्श को ग्रहण करें। हालेलुया। आप कह रहे मेरे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में कुछ हो क्यों नहीं रहा, मैंने ये करके देखा, वो करके देखा, ये आत्मिक क्रिया की, वो आत्मिक क्रिया की, पर मेरे जीवन में कुछ बदलाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के स्पर्श को अनुभव किए बिना आप बदलाव नहीं देख सकते। आज से आपका फोकस होगा पवित्र आत्मा के स्पर्श को अनुभव करना, पवित्र आत्मा साथ होना और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में काम करना अलग बात है। बहुत सब लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, पर सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ओर नहीं चल रहे, सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ओर नहीं चलना चाहते, सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को सुसमाचार सुनाने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए नहीं चाहते। सिर्फ जिनको भूख है, अगर आज वचन को सुन के आपके अंदर भूख पैदा हो जाए और आप तुरंत एक्शन ले तो वो सामर्थ आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। तो जब आप इसे समझते हैं, पवित्र आत्मा हमारा सहायक होगा, वो हमारा शिक्षक होगा, वो हमारा मार्गदर्शक होगा, वो एक व्यक्ति होगा हमारे साथ, वो हमें सहायता करेगा, हमें शिक्षा देगा, हमें मार्गदर्शन करेगा। आज अगर आपके जीवन में कुछ सवाल है तो पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे बताएं मैं अपना संबंध कैसे सेट करूं, मैं क्या करूं अपने जीवन में, मुझे शिक्षा दें, मुझे सिखाएं, मेरी बुद्धि को खोलें, मेरी समझ को खोलें, मुझे बताएं मैं क्या करूं इस विषय में। तो वो आपको शिक्षा देगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना चलना आज से आप बंद करेंगे और आज से आप ये भूख अपने अंदर प्राप्त करेंगे कि पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा मुझे चलना है। हालेलुया। दाऊद के लिए ये इतना कीमती था, उसने कहा था अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, अपना आत्मा मुझे फिर से दे। वो जानता था पवित्र आत्मा की कीमत अपने जीवन में। हालेलुया। आज का टॉपिक होगा पवित्र आत्मा के स्पर्श को कैसे प्राप्त करें। स्पर्श के बिना आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। पहला पॉइंट, इसके विषय में हम 4 बातों को सीखेंगे। पहली बात जो आप सीखेंगे और अपने जीवन में प्राप्त करेंगे कि स्पर्श के बिना कोई बदलाव नहीं है। अगर पवित्र आत्मा का स्पर्श आपकी लाइफ में नहीं है तो उसके बिना कोई बदलाव नहीं है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना में बैठे, स्पर्श के लिए इंतजार करें। जब भी आप चर्च में आए, आराधना में, वचन में, प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताएं ताकि आप उस स्पर्श को ग्रहण करें। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का स्पर्श को अगर आपने अनुभव नहीं किया, आपने बहुत कुछ आपकी लाइफ में किया होगा, आप कह रहे मेरे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में कुछ हो क्यों नहीं रहा, मैंने ये करके देखा, वो करके देखा, ये आत्मिक क्रिया की, वो आत्मिक क्रिया की, पर मेरे जीवन में कुछ बदलाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के स्पर्श को अनुभव किए बिना आप बदलाव नहीं देख सकते। आज से आपका फोकस होगा पवित्र आत्मा के स्पर्श को अनुभव करना। आज हमने 1-2 गवाहियां भी उसकी सुनी, जिन्होंने अपनी गवाही दी, बहुत सारे लोगों ने प्राप्त किया अनुभव को, पर वो
अभी शुरू किया उन्होंने। जब वो अनुभव उनका गहरा होता जाएगा, शक्तिशाली होता जाएगा, अनुभव की प्राप्ति में एक उसका परिणाम होता है कि गवाही देने की सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर आती है। जो डर उसके अंदर है ना, वो खत्म हो जाता है, हियाब आता है। इसलिए आपने अनुभव को प्राप्त करना शुरू किया। अगर आपके पास गवाही है और आप उसे दे नहीं पा रहे, इसका मतलब पवित्र आत्मा के स्पर्श को आप अनुभव नहीं कर पा रहे। सुसमाचार सुनाने के लिए आपके अंदर भूख नहीं पैदा हो रही, सुसमाचार सुनाने की आपके अंदर इच्छा पैदा नहीं हो रही, इसका मतलब आपने पवित्र आत्मा के स्पर्श को अनुभव नहीं किया हुआ। क्योंकि पवित्र आत्मा के स्पर्श को अनुभव करने के परिणाम है कि आपके जीवन में सामर्थ्य आ जाती है, आपको पाप से छुटकारा मिलता है। पवित्र आत्मा की आपको गहराई आपके जीवन में आती है, आत्मा में आपकी गहराई आती है, आनंद आता है, शांति आती है, गवाही देने की हिम्मत आपकी जिंदगी में आती, पवित्रता आती। आपकी प्रार्थना पहले जैसी नहीं रहती, आपका आराधना करना पहले जैसा नहीं रहता जब वो स्पर्श आता है। हमने पहले एक आराधना के गीत में गा रहे थे और उसके बाद जब हम उस प्रार्थना को जारी रख रहे थे, मैंने कहा अब आप जो प्रार्थना कर रहे तो पवित्र आत्मा की स्पर्श से कर रहे हो। अब जब आप आराधना कर रहे हो पवित्र आत्मा के स्पर्श से कर रहे हो, इसमें क्या अंतर है? क्योंकि कई बार आप प्रार्थना, बाइबल, वचन सब कुछ करके उठ जाते हो, पर पवित्र आत्मा का स्पर्श उसमें आपके जीवन में नहीं होता। तो इसलिए पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना चलना आज से आप बंद करेंगे और आज से आप ये भूख अपने अंदर प्राप्त करेंगे कि पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा मुझे चलना है। हालेलुया। दाऊद के लिए ये इतना कीमती था, उसने कहा था अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, अपना आत्मा मुझे फिर से दे। उसके वो जानता था पवित्र आत्मा की कीमत अपने जीवन में। हालेलुया। आदम हवा पूरे आनंद में थे, कोई बोझ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा का स्पर्श रोज उनके जीवन में उन्हें महसूस होता था। पर जैसे उन्होंने पाप किया वो डरने लगे, वो छिपने लगे, डर उनके अंदर आया, छिपने लगे, वो एक दूसरे पर दोष लगाने लगे, इसने फल खिलाया, इसने मुझे बरमा दिया। उनके अंदर मसा करप्ट हो गया, अभिषेक खत्म हो गया उनकी जिंदगी में, वो स्पर्श उनकी जिंदगी में नहीं रहा, उपस्थिति नहीं। उन्हें अदन की बाटिका से, उस स्पर्श के माहौल से उन्हें निकाल दिया गया और वो भटकने लगा, मेहनत मजदूरी करने लगा, दुखों का सामना करने लगा। हवा ने दुख के साथ बच्चों को जन्म दिया। आगे पाप आया, मृत्यु आई। हालेलुया। पर क्या स्पर्श उन्होंने खो दिया। यही पवित्र आत्मा का स्पर्श वापस दिलाने के लिए पिता ने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा, ताकि वो स्पर्श आपकी जिंदगी में फिर से आए। हालेलुया। तो इसीलिए अगर बदलाव नजर नहीं आता तो आपको, इसका मतलब आपको स्पर्श को अनुभव नहीं किया। आज से आप रोज ये प्रार्थना करना शुरू करेंगे पवित्र आत्मा के स्पर्श को अनुभव करने के लिए। पेंतिकोस्त संडे आने तक आप अपने आप को तैयार करेंगे, शिक्षा के द्वारा, आराधना में, वचन के द्वारा, चर्च लगातार आने के द्वारा। तो अब स्पर्श के बिना कोई बदलाव नहीं आता, आप सीख चुके हैं। दूसरा पॉइंट आप इसके लिए आप पढ़ देंगे प्रेरितों के काम 1:8, जो आप वचन जानते हो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा का स्पर्श तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तो जब आपने बपतिस्मा लिया सबने पाया है। पवित्र आत्मा उद्धार के लिए आपकी जिंदगी में आया है, पर पवित्र आत्मा एक सामर्थ के रूप में, एक बदलाव करने के लिए आपकी जिंदगियों में। कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी आपके बपतिस्मे बदलाव में नहीं है, उनके अंदर अभी भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, पाप है, निर्बलताएं हैं। पवित्र आत्मा को पाने के बाद भी वो कहते पवित्र आत्मा को मैंने पा लिया। इसीलिए पवित्र आत्मा को पाना आपने पा लिया, पर उसकी उपस्थिति, उसके स्पर्श के साथ लगातार जीना। क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि तो भी मैं उन्हें भवन पर की सब वस्तुओं पर अधिकारी ठहराऊंगा, परंतु वह मेरे समीप ना आए। मतलब प्रभु कहता है मैं उन्हें सब काम दूंगा, उन्हें मसा होगा, उनके पास चर्च की ड्यूटियां होंगी, मेरे भवन में वो जाजक का काम करेंगे, अलग अलग ड्यूटीज करेंगे, पर मेरी हजूरी उनके पास नहीं होगी। परंतु वह मेरे समीप ना आए, परंतु मेरी हजूरी उनके लिए नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की है
उन परमेश्वर ने ऐसा उनके लिए बोला, परंतु वह मेरे समीप ना आए। नए नेम में भी ऐसा होता है, जिसमें वो कहता है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, उसके स्पर्श को दूर ना करो, पाप ना करो। क्योंकि जब पाप आपकी जिंदगी में आता है, वो स्पर्श आपकी जिंदगी में दूर होता है, वो अभिषेक आपकी जिंदगी में दूर होता है। इसीलिए क्या है ये पवित्र आत्मा का स्पर्श, जो कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जो स्पर्श तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। जब सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आएगी, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। वो स्पर्श तुम्हारी लाइफ में होगा तो ही तुम गवाह होंगे। अब जी उठने की सामर्थ को आप मना चुके हैं, पर क्या आप मसीह के गवाह बन के चलने के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं? अप्रैल और मई महीने में वो मेरे गवाह होंगे। इसलिए आपको जब कलीसिया इसमें चलती है, पवित्र आत्मा का स्पर्श, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा गवाही देना, मसीह के बारे में लोगों को बताना, तब कलीसिया उन्नति पाती है। आपको पता है, कलीसिया बढ़ोतरी पाती है अपने जीवन के हर एक हिस्से में। सुसमाचार एक ऐसा कार्य है जो आपको ब्लेस करता है, जो आपको अमीर करता है, आत्मा में, आर्थिक रूप में, हर एक हिस्से में। वो आपके जीवन में आशीषों को लेके आता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के जाने के से पहले, स्वर्ग जाने से पहले लास्ट अंतिम आज्ञा क्या थी? कि जाओ, जाके सुसमाचार प्रचार करो। आज्ञाकारिता आशीष को लेके आती, और अंतिम आज्ञा क्या है? जाओ, जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। जब आप प्रभु की अंतिम आज्ञा को फॉलो करते हैं, और अंतिम आज्ञा के साथ जो एक नियम भी प्रभु ने दिया, एक प्रतिज्ञा भी दी कि तब तक इंतजार करना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। ये दो कार्य जब कलीसिया, कोई भी व्यक्ति करता है, आज तक हमने इन दो कार्यों को किया, प्रभु ने हमें आशीष किया। आप इन दो कार्य को जब करते हैं, नंबर एक, सुसमाचार के लिए सामर्थ का इंतजार करना, अपना जीवन सुसमाचार के लिए देना, उसके स्पर्श को लेना और सुसमाचार सुनाना पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के। अगर ये दो कार्य करें आप अपनी लाइफ में, आप रियल में, जो अब्राहम में से होकर आशीषें हम पर आती हैं। लिखिए, आज्ञा मानने वालों को पवित्र आत्मा दिया गया है। जब आप इस आज्ञा को मानते हैं, किसे दिया जाता है पवित्र आत्मा का स्पर्श? आज्ञा मानने वाले को। गलातिया 3:14, ये इसलिए हुआ अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अब्राहम की आशीष, अब्राहम ब्लेस्ड था, आशीषित था। उसने कहा अपनी आंखों को उठा के देख, जितना तू देख सकता है, आकाश के तारों को गिन सकता है गिन ले, रेत को गिन सकता है गिन ले, इतनी मैं तुझे आशीष करूंगा, इतनी तेरी संतान बढ़ाऊंगा। लिखे अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आप कैसे प्राप्त करते हैं? विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। आत्मा की प्रतिज्ञा हुई। आप कैसे? विश्वास से। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप कहते हैं आज से यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए आया, मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मुर्दों में से जी उठा, यीशु ही प्रभु है। आप अपने पापों से मन फिराते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के हो जाते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के साथ होता है। जितने लोग भी पहली बार नए आने शुरू हुए, तो जैसे ही आप मसीह को ग्रहण करते हैं, आपको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। परमेश्वर आप में होता है। हालेलुया। उसी आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की है। और प्रेरित तो 5:32 में लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। कहते हैं हम इस बातों के गवाह हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। अब किन्हें दिया गया पवित्र आत्मा? जो उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु की अंतिम आज्ञा क्या है? जाओ, जाके प्रचार करो। पर कैसे? पवित्र आत्मा के स्पर्श को लेकर, उसकी उपस्थिति के साथ एक रिश्ता बनाकर, परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्थापित करके, जहां से तुम प्राप्त करते हो, उस प्राप्त करने वाली सप्लाई के साथ जुड़ के, उसके साथ एक संबंध को स्थापित करके, कहता है फिर
तुम आत्मा की सामर्थ को ग्रहण करके सुसमाचार प्रचार करना, क्योंकि आत्मा भी हमारे साथ गवाही देता है। अगर आत्मा की सामर्थ हमारे साथ नहीं है तो हमारी गवाही शब्दों के साथ है, अधूरी है, जिंदगियां नहीं बदलेंगी। इसलिए जब आप किसी को सुसमाचार प्रचार करते, जिंदगियां क्यों नहीं बदलती? क्यों कोई आपकी बातों पर बिलीव नहीं करता? क्योंकि आपके सुसमाचार में सामर्थ नहीं है। और आज इन बातों को सुनते हुए आपके अंदर ये भूख पैदा होनी चाहिए, आज से मुझे अभिषेक को प्राप्त करना है, मुझे सामर्थ को प्राप्त करना है। जो सुसमाचार सुनाने की इच्छा रखते हैं, आज से वो आत्मा से भरने की भी इच्छा रखें। वो पेंतीकोस्त का समय, वो आत्मा से भरे जाने के समय की ओर हम बढ़ रहे हैं, मतलब उसकी ओर हम सीख रहे हैं। तो आपको आज एक ही विषय आपका होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ संबंध, उसके स्पर्श को प्राप्त करना, उसकी सामर्थ को प्राप्त करना। दूसरा, उसके सुसमाचार को प्रचार करना, उसके अभिषेक को, सामर्थ को ग्रहण करके। तो उन्हें दिया गया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके लिए में स्पर्श बढ़े, तो आज्ञा को माना करें, जो वचन को आप सुनते हैं। कैसे वचन आपकी लाइफ में कार्य करते हैं? जब आप केवल वचन को सुनते नहीं, उसे समझते हैं। जब आप वचन को केवल कानों में नहीं, अपने हृदय में लेके जाते हैं। जब आप वचन को अपने हृदय में ही नहीं रख छोड़ते, उसे मुंह से अंगीकार करते हैं। जब आप केवल अंगीकार ही नहीं, उस वचन के अनुसार कर्म भी करते हैं, तब वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है। हालेलुया। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है। स्पर्श एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है, जिससे आप अनुभव करते हैं। एक भावनाओं में आने वाला क्रिया नहीं, जो एक जीवित अनुभव है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करता है, आपका दिल बदलता है, आपकी सोच बदलती है, आपका जीवन पूरा बदलना शुरू हो जाता है। तो स्पर्श आने का चिन्ह क्या है कि पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके जीवन में आया है। वो आपको, उसने आपको छूना शुरू किया, डिफरेंट बात है, पर वो स्पर्श आपकी जिंदगी में आ चुका है, वो आग का बपतिस्मा शुरू हो चुका है। उसका चिन्ह है कि आपकी सोच बदलने लग जाती है, आपका दिल पूरा बदल जाता है, सच्ची आराधना आपके अंदर से निकलने लग जाती है, प्रेम आपके अंदर से निकलने लग जाता है, दूसरों को आप क्षमा करने लगते हैं, दूसरों को आप सुसमाचार सुनाने लग जाते हैं, आपका दिल पूरा बदल जाता है, आपका स्वभाव बदल जाता है। आपका पति कहता है तू पहले जैसी नहीं रही, आपकी मम्मी पापा कहते तू पहले जैसा नहीं रहा। आपका दिल पूरी तरह से नया हो जाता है, आपकी सोच बिल्कुल बदल जाती। आपकी सहेलियां कहती तू पहले जैसी नहीं रही। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो स्पर्श कर चुका है, आपकी जीवन की सारी दिशाएं बदल जाती है, जीवन का हर कोना हिस्सा बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। यूहन्ना हम 14 की 16 और 17 को पढ़े तो इसे हम समझ पाते हैं। यूहन्ना 14 की 16 और 17, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह एक सहायक है आपकी जिंदगी के लिए, जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा क्या है? वो आपके लिए एक मददगार है, एक सहायक है, एक हेल्पर है, और बिना उसकी हेल्प के आप परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी मदद के लिए पवित्र आत्मा दिया है। और जब आप पवित्र आत्मा की मदद के बिना अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बिना पवित्र आत्मा के स्पर्श के आप जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, और कोई भूख और प्यास आपके अंदर नहीं रहती उसकी अभिषेक के लिए, सामर्थ के लिए, उसके स्पर्श के लिए, तो आप वचन का इनकार करते हैं, मुझे सहायक की जरूरत नहीं। और प्रभु ने कहा मेरे सहाय के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते मुझसे अलग रहकर। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि ना वह उसे देखता है ना उसे जानता है, परंतु तुम जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। सब अपने लिए बोले आमेन। संसार ने उसे नहीं देखा, पवित्र आत्मा को। संसार गॉड को मान रहा है, परमेश्वर को, परमात्मा को, अलग अलग तरीकों से, पर उन्होंने कभी भी पवित्र आत्मा को, परमात्मा को देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया, कभी स्पर्श को महसूस नहीं किया। वो भक्ति करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर संसार ने उसे महसूस नहीं किया। पर उसने कहा तुमने उसे जाना है, तुम जानते हो पवित्र आत्मा को एक वास्तविक रूप में, तुम एक व्यक्ति के रूप में पवित्र आत्मा को जान जाते हो, एक प्रिय के रूप में, कि वो आपका प्रिय है, वो आपका प्रेमी है, एक प्रेमी के रूप में, एक प्रिय के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सज्जन के रूप में। आप पवित्र आत्मा को एक कोमल के रूप में,
एक वास्तविक रूप में आप उसे जानते, एक व्यक्ति के रूप में। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों के साथ रहे। आज उस अनुभव में आप भी चल सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा अब एक व्यक्ति के रूप में आपके और मेरे साथ चलता है। हालेलुया। तो ये महीने उस अनुभव में चलने के हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारे साथ चलता है। हालेलुया। कहते तुम मुझे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। कहते तुम मुझे जानते हो, क्यों जानते हो? क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है और वह तुम में है और वह तुम में होगा। तुम्हारे साथ रहता है पर तुम में होगा। पवित्र आत्मा का साथ रहना तुम्हारे और तुम में अपनी सामर्थ्य के द्वारा कार्य करना में अंतर है। पवित्र आत्मा साथ होना और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में काम करना अलग बात है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलना अलग बात है। हालेलुया। बहुत सब लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, पर सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा नहीं चल रहे। सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा नहीं चलना चाहते। सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को सुसमाचार सुनाने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए नहीं चाहते। सिर्फ जिनको भूख है, अगर आज वचन को सुन के आपके अंदर भूख पैदा हो जाए और आप तुरंत एक्शन ले, तो वो सामर्थ्य आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। और वह तुम में होगा और वह तुम में होगा। हालेलुया। तो जब आप इसे समझते हैं, पवित्र आत्मा हमारा सहायक होगा, वो हमारा शिक्षक होगा, वो हमारा मार्गदर्शक होगा, वो एक व्यक्ति होगा हमारे साथ। वो हमें सहायता करेगा, हमें शिक्षा देगा, हमें मार्गदर्शन करेगा। आज अगर आपके जीवन में कुछ सवाल है तो पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे बताएं मैं अपना संबंध कैसे सेट करूं, मैं क्या करूं अपने जीवन में, मुझे शिक्षा दें, मुझे सिखाएं, मेरी बुद्धि को खोलें, मेरी समझ को खोलें, मुझे बताएं मैं क्या करूं इस विषय में। तो वो आपको शिक्षा देगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, तीसरा। पहला आपने देखा कि पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना बदलाव नहीं है। एक बार जोर से बोलो, पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना बदलाव नहीं। बोलो, मैं उस स्पर्श में चलूंगा, हम उस स्पर्श में चलेंगे, हम उस स्पर्श के लिए भूख रखेंगे और हम बदलाव में जिएंगे। आज से मेरा हर हिस्सा बदलना शुरू होगा, क्योंकि मैं उसके स्पर्श के द्वारा चलाया जाऊंगा। बोले आमेन। दूसरा हमने सीखा पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है। बोले, पवित्र आत्मा का स्पर्श मेरे लिए एक सहायता है। पवित्र आत्मा का स्पर्श मेरे लिए एक मार्गदर्शन है। पवित्र आत्मा का स्पर्श मेरे लिए एक शिक्षा है। पवित्र आत्मा का स्पर्श मेरे लिए एक सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा का स्पर्श मेरे लिए मेरी सोच को बदलता है, मेरे विचारों को बदलता है, मेरे दिल को बदलता है, बल्कि मेरे पूरे जीवन को बदलता है। बोलो, ये है पवित्र आत्मा का स्पर्श जो मेरे पूरे जीवन को, जीवन के हर इंद्री को, ज्ञान इंद्री को, सब चीजों को वो बदल देता है। हालेलुया। इसलिए वो सब कुछ बदल देता है, मैं उसके स्पर्श को पाने की भूख पैदा करता हूं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा का स्पर्श प्राप्त करने के तरीके। अब कैसे पवित्र आत्मा के स्पर्श को आप प्राप्त कर सकते हैं? क्या तरीके हैं बाइबल के अनुसार? पहला है भूख और प्यास। लिखा है, जो प्यासा है वह मेरे पास आए, जीवन के जल की नदियां उसमें से बह निकलेंगी। धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। भजनकार दाऊद ने कहा, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने तेरे पवित्र स्थान पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। सामर्थ को देखने का, महिमा को देखने का, जो सामर्थ पवित्र आत्मा के हम नए नियम में देखते हैं, पुराने नियम में दाऊद उस सामर्थ और महिमा को देखने के लिए क्या कहता है? मैंने मन को तेरे लिए प्यासा किया, मैंने शरीर को, जो पूरी अभिलाषाओं का अभिलाषी है, मैंने शरीर को तेरा अभिलाषी बना दिया। अभिलाषा होती ना, एक लस्ट होती ना, लालसा आपके अंदर होती, एक आदत होती, आदी हो जाना, चाय पीने के, सोने के, ज्यादा खाने के, ज्यादा बोलने के, किसी पाप को, किसी नशे को करने के, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के आदी हो जाना। कहता मेरा शरीर है ना, वो तेरा अभिलाषी हो गया, अभिलाषा सी होगी। मेरा शरीर तेरा अभिलाषी, मेरा मन तेरा प्यासा है।
इस प्रकार कहता मैं जतन से तुझे खोजूंगा। उसने 3 कदम को उठाया। प्यास कैसे साबित होती कि आप प्यासे हैं? तो पहला कदम है भूख और प्यास, पर साबित कैसे होती है? अगर हम पुराने नियम में देखें, वो दाऊद कहता मैं जतन से तुझे ढूंढूंगा। सबसे पहले ढूंढने के लिए जतन करना प्रभु को। अगर आपके अंदर ढूंढने के लिए जतन कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्यासे हैं। अगर आप रोज के दिन को बेकार खाली टाइम वेस्ट करते निकलने देने जा रहे हो, इसका मतलब आप ढूंढ नहीं रहे, आपके अंदर प्यास नहीं है, आपके ऊपर स्पर्श नहीं आएगा, वो सामर्थ्य नहीं आएगी, कोई बदलाव नहीं होगा। आप संसार में साल आपके बीतते जाएंगे। 1 साल और हो गया, ओ मैं 35 का हो गया, मैं 40 का हो गया, 45 का हो गया, अब तक कोई बदलाव नहीं आया मेरे जीवन में, मेरे हिस्सों में, मेरे आत्मिक जीवन में, आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में। पर अगर आप सीरियस हैं तो आप यत्न से उसे ढूंढेंगे। कई लोग कहते हैं ओ प्रभु मुझे प्रभु उपयोग क्यों नहीं करता, प्रभु मेरे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं करता। और मैंने बुधवार लास्ट वचन दिया था, उसने कहा बड़े घर में, प्रभु के राज्य में सोने चांदी और काठ के बर्तन भी होते हैं, मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर का कोई अनादर का, कोई बर्तन उपयोग होता है, कोई बर्तन नहीं उपयोग होता है। मेरे राज्य में, मेरी कलीसिया में भी इसी तरह के उसने कहा लोग हैं, किसी कोई उपयोग होते, कोई नहीं उपयोग होते मेरे द्वारा। और आगे उसने वचन में बताया, मैंने आपको उसे याद भी करवा दिया था, हमें याद है, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, उसकी 20 आयत और उसकी 20 से लेके 22-23 आयत तक। हालेलुया, हमें ये याद रह सकता है क्योंकि 2 तीमुथियुस है, 2 अध्याय है, उसका 20 में भी 2 आता है और 20 से लेके 23 तक में भी 2 आता है। तो कहते हैं कुछ लोग उपयोग किए जाते हैं, कुछ लोग नहीं उपयोग किए जाते। जो उपयोग किए जाते हैं वो इसलिए उपयोग होते हैं, उसने कहा जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा वह परमेश्वर के द्वारा स्वामी के काम आएगा और उसके द्वारा उपयोग किया जाएगा। उसने ये नहीं कहा जिसको मैं शू के स्पर्श करके शुद्ध कर दूंगा वो मेरे काम आएगा। नो, उसने कहा कलीसिया सब बुलाए गए पर चुने हुए थोड़े हैं, सब बुलाए गए बड़े कामों के लिए पर चुने गए थोड़े हैं। क्योंकि बुलाए सबके लिए सब हैं पर मूल्य सब नहीं चुकाते, क्योंकि चुने जाने के लिए, उपयोग किए जाने के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। क्योंकि अभिषेक सस्ता नहीं है, सामर्थ सस्ती नहीं है, स्पर्श उसका सस्ता नहीं है। ये सब पर पवित्र आत्मा इस रीति से नहीं उतरता, केवल उन्हीं पर उतरता है जो मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। मूल्य क्या है? इंतजार करना। क्या? जतन से उसे ढूंढना। कहता है जतन से जब तुम उसे ढूंढते हो, जो अपने आप को शुद्ध करेगा, लेकिन वो स्वामी के काम आएगा, वो उपयोग किया जाएगा। जो खुद शुद्ध करेगा, तो आपकी जिम्मेवारी अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना। बहुत से बिलीवर्स पूछते हैं मेरी बुलाहट क्या है? उसने कहा अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को पावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी बुलाहट है। और जब तुम ये करोगे तो स्वामी तुझे अपने आप तुझे उपयोग कर लेगा, जो बुलाहट वो तुझे देगा। हालेलुया। तेरी बुलाहट ये है कि शुद्ध करना अपने आप को, जीवित पवित्र पावता बलिदान करके चढ़ाना, फिर वो बुलाहट जाहिर करेगा जो उसने तेरे लिए सोची हुई है। हालेलुया। ये 2 बुलाहट है आपकी जिंदगी में जो प्रकट होती है। अब जब तक आप ये बुलाहट में नहीं चलेंगे कि अपने आप को सोने चांदी का बर्तन बनाना, अपने आप को शुद्ध करके प्रभु को देना, अपने आप को जीवित पवित्र पावता बलिदान करके चढ़ाना, उसे लिखा वो स्वामी के काम आएगा। हालेलुया। इसीलिए आपको भजनकार ने कहा मैं जतन से उसे ढूंढूंगा। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। मन को उसके लिए प्यासा बनाना। कहता मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। उसने ये नहीं कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मेरा मन अपनी ओर लगा ले। उसने कहा मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। प्रभु तू चाहे तो मेरी आत्मा पर कब्जा कर ले। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। जब आप समझ जाएं अपना रोल, प्रभु पहले से ही आपके लिए सारी योजनाएं तैयार कर चुके हैं। जैसे आप इन नियमों को मानेंगे, अपने रोल को पूरा करेंगे जो मैंने बुधवार से शुरू किया है, परमेश्वर पहले से तैयार है आपकी लाइफ में अद्भुत काम करने के लिए। जोर से बोले आमेन। तो भूख और प्यास। दूसरा है पवित्र जीवन जिए।
पवित्र जीवन जीना, अपने आप को शुद्ध करना। जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा वह स्वामी के काम आएगा। तो पवित्र आत्मा का स्पर्श प्राप्त करना, कैसे आप उस स्पर्श को प्राप्त करेंगे आपकी जिंदगी में? आप कहते हैं अगर मुझे शुद्ध करना है तो फिर उसके स्पर्श का क्या रोल? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। पवित्र आत्मा शुरुआत नहीं करता, याद रखो। आप शुद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी सहायता करेगा। आप प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं, बैठ रहे हैं रोज, वो आपकी करने में सहायता करेगा। आप रोज बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, रोज फाइट कर रहे हैं अपने मन से, विचारों से, पर वो आपकी सहायता करेगा। इसीलिए प्रेरित 2:38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसने कहा मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब सबने पापों से मन फिराया और पवित्र आत्मा का दान पाया। पवित्र आत्मा का एक अनुभव पाके प्रभु के साथ एक पहला प्यार की शुरुआत की, जिसमें आप प्रभु के दीवाने हो गए थे। रोज बाइबल पढ़ना, रोज लोगों को वचन सुनाना, प्रभु प्रार्थना करना, आराधना करना, गीतों में रोना, चर्च लगातार आना, चर्च 10 बजे आके पहुंचना, प्रभु से बहुत प्यार। अपने मन फिराया, पवित्र आत्मा का दान पाया, पवित्र आत्मा का स्पर्श पाया, अनुभव पाया। पर धीरे धीरे क्या, आपका प्रेम ठंडा पड़ गया। धीरे धीरे फिर से आपने उन पापों को अपने जीवन में जगह दे दी। और फिर आज प्रभु फिर से आपको कह रहा है, जिन पापों में तुम अब भी चल रहे हो उनसे मन फिराओ। लेकिन यदि कोई अपनी गलती को मान ले और उसे छोड़ भी दे तो वो क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। अपने पाप को मान ले और उसे छोड़ दे। उसे छोड़ने का फैसला भी आपको करना है। आज निकाल दे उन पापों को, उन कमियों को छोड़ दे अपनी जिंदगियों से। फैसला करे दृढ़ और प्रभु की प्रेजेंस में लेके जाएं। मैं आपको बताऊं, जा तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा या शैतान रहेगा। अगर आप पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहते हैं आपकी जिंदगी में रहें, तो आपको यह फैसला करना होगा उसको ठहरने के लिए आपकी जिंदगियों में। और मैं एक चीज आपको गहरी चीज बताता हूं कि जब आप अपनी जिंदगियों में अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आपको पता है पाप द्वार पर खड़ा है, आपके बाइबल में लिखा है। अगर तू भला नहीं करेगा तो पाप द्वार पर खड़ा है। इसलिए कई लोग प्रार्थना करने में बहुत देरी करते हैं और उनको अगवाही होता है वो प्रार्थना में खड़े हो जाएं, अटैक्स होते हैं। याद रखो, अगर आप अपने आप को प्रार्थना में खड़े नहीं करते तो आप गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि किसी का तो कब्जा रहेगा। क्योंकि शरीर लगातार क्रिया में होता है, इसकी अभिलाषाएं। जिस समय आप अपनी प्रार्थना को शून्य कर लेंगे और 1 2 3 4 दिन निकाल दोगे, शरीर तुझे गिरा देगा, पाप तुझे गिरा देगा, शैतान तुझे गिरा देगा। इसीलिए उसने कहा प्रार्थना में लगे रहो, छोड़ो मत, बिना नागा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, कि तुम गिराए ना जाओ, शरीर की अभिलाषाएं तुझे गिरा ना दे। इसीलिए आप फैसला करेंगे प्रार्थना करने का अपने जीवन में, उसकी सहायता मांगते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, और आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे परमेश्वर की ओर। हालेलुया। मन को फिराओ, उन पापों को छोड़ दो। पाप आत्मा के कार्य को रोक देता है आपकी जिंदगी में, उस स्पर्श को, आत्मा के कार्य को, आपको उपयोग होने को। इसलिए उस पाप से मन फिराएं और उसे छोड़ दें। यदि स्पर्श चाहिए तो जीवन को आपको शुद्ध करना ही होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का स्पर्श, अगर आपका बर्तन पहले ही पाप से भरा हुआ है तो वहां पर नहीं आता। आपको इसे शुद्ध करना है, इसे साफ करना है। हालेलुया। और अगला पॉइंट, लगातार प्रार्थना के द्वारा। देखिए, ये हवा की बाट जो थे, ये पहले से हम सीख चुके हैं। जब आप प्रैक्टिकली आज आप इसे कर चुके, जब आप लगातार वर्शिप में लेके जाते हैं, लगातार प्रार्थना में लेके जाते हैं, लगातार बाइबल पढ़ते रहते हैं, लगातार ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, लगातार 2-3 दिन रोजे रख के ड्राई फास्टिंग करके प्रभु को खोजते हैं, तो वो स्पर्श आपकी जिंदगी में आता है। जब कुछ भी आप लगातार करते हैं, हालेलुया, कभी कभार नहीं, जब आप उसे लगातार करते हैं, रोज एक समय ठहराकर उस समय में प्रार्थना में बैठते जाओ, वो स्पर्श आपकी जिंदगी में आ जाएगा। हालेलुया। चौथा पॉइंट है आज्ञाकारिता। प्रेरितों
5:32 जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इन बातों के हम गवाह हैं, वैसे पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो आज्ञा को मानते हैं। तो आज्ञाकारिता के बारे में भी आप सीख चुके पहले। चौथा पॉइंट, उसके बाद 5वां पॉइंट है विश्वास। गलातियां 3 की जो 14 है, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे कि हम विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है। विश्वास के द्वारा। तो कई बार आपको ये विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा का स्पर्श मेरे जीवन में मैं प्राप्त करके उसको चलूंगा। कई लोगों को बिलीव ही नहीं होता, मैं जब वो शुरुआत करते हैं। आप बिलीव करें कि पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके जीवन में आएगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। और लास्ट बात कि पवित्र आत्मा के स्पर्श के क्या परिणाम आपकी जिंदगी में, रोमियो 8:11 वो आप सीख चुके हैं। वो भी आप जीवन में सामर्थ आती है, छुटकारा मिलता है जब पवित्र आत्मा का वो स्पर्श आपकी जिंदगी में आ जाता है। जिस दुष्ट आत्मा से, ये रोमियो 8 अध्याय में भी इसका उत्तर है। रोमियो 8 अध्याय घर जाके पढ़ना, आत्मा के द्वारा जीवन वहां पर लिखा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए आत्मा के अनुसार चलो कि शरीर की इच्छाओं को किसी से पूरा ना करो। आत्मा के अनुसार जियोगे तो, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। तो ऐसे बहुत से वचन है वहां पर। उसमें सब वचनों को अगर मैं उत्तर में बताऊं कि जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, वो स्पर्श आपकी जिंदगी में आता है, लिखा है उस रोमियो में बताया गया है कि तुम पाप से स्वतंत्र हो जाओगे। जिस पाप से तुम सालों से संघर्ष कर रहे छूटने के लिए कि मैं ये पाप से आजाद हो जाऊं, ये अटैक, ये नशा, ये व्यभिचार, ये गलत देखना, सोचना, विचार, ये पाप, ये कमजोरी, जिससे आप सालों से संघर्ष कर रहे, जिस पाप को छोड़ने के लिए, लिखा है आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छाओं को किसी रीति से तुम पूरा ना कर पाओगे। तो जब आत्मा का स्पर्श आएगा, उसकी तरफ तुम चलने लगोगे, तो जिस पाप से तुम सालों से जकड़े तुम आजाद हो जाओगे। फिर जिस बीमारी से तुम सालों से हील नहीं हो रहे, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, उसी 8 रोमियो में लिखा है तुम्हारी मरी हुई देहों को क्यों ना जिलाएगा। हालेलुया। अगर वो तुम में आत्मा संबंध है, वो स्पर्श तुझ पे है, जो स्पर्श यीशु पर था, लेकिन आत्मा कबूतर की ना यीशु पर उतरा और ठहर गया वो स्पर्श। अगर वो स्पर्श तेरे ऊपर भी है, प्रभु ने उसका अभिषेक किया था, अगर वो अभिषेक तेरे ऊपर भी है, तो तुम्हारी मरी हुई देहों को क्यों ना जिलाएगा। तो वो तुझे जीवन देता है, जिलाता है, तुम्हारे स्वभाव को बदलता है, तुम्हारे चरित्र को बदलता है, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे मन को, पूरी तरह से तुम्हारे विचारों को पवित्र आत्मा बदल देता है। ये उसके परिणाम है। आत्मा के फल आपके अंदर आ जाते हैं। प्रेम, आनंद, आपके अंदर प्रेम आ जाता है, आनंद आ जाता है, शांति आ जाती, सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, संयम आ जाता है, पाप से कंट्रोल करने की ताकत आ जाती है आपके अंदर, संयम आ जाता है, विश्वास आ जाता है आपके अंदर प्राप्त करने के लिए, धीरज आ जाता है, हर चीज में वेटिंग आ जाती है आपके अंदर, पेशेंस, आप धीरज में चलने लग जाते हैं, आराम में, शांति होती है कि धीरज के साथ आपके अंदर दया आती है, आप भलाई करना शुरू करते हैं, नम्र हो जाते हैं, आप हम्बल हो जाते हैं लोगों के सामने, संयम आ जाता है आपके अंदर। आत्मा के आखिरी फल में संयम, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर नियंत्रण। जब आपने अपने आप ऊपर नियंत्रण डाल लिया, आपने शैतान पर और अपनी जीवन के हर मंजिल पर आप नियंत्रण कर पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप हर डिजायर पर नियंत्रण कर पाओगे, अपनी मन की इच्छा पर, अगर आपने अपने आप को संयम आपके अंदर काम करे। तो कैसे आत्मा के ये फल आएंगे? वो शांति जो आज आपके जीवन में नहीं है, मसीह में होने के बाद भी कई लोगों के अंदर, जब ये स्पर्श आएगा, तो आज से आप बुक को प्राप्त करेंगे कि पवित्र आत्मा का स्पर्श कैसे प्राप्त करें। आप सीख चुके हैं।